दोस्तों, अपराधी को अपराधी बोल दिया जाए, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बोल दिया जाए, उनके मंत्रियों को बोल दिया जाए, तो बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी की जो सरकार है, वो गुस्सा हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके मंत्री उनके नेताओं को अपराधी बोल दिया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कह दी। तो इसलिए बीजेपी सरकार गुस्से में आ जाती है और फिर तबादला हो जाता है, ट्रांसफर करवा दिया जाता है। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूं, बल्कि खुद एक जज साहब का बयान है। जी हाँ दोस्तों, सोचिए कितना ज्यादा प्रेशर है लोगों को, कितना ज्यादा उन लोगों को प्रेशर है कि अगर वो सच का साथ देंगे, इंसाफ करेंगे, न्याय करेंगे, तो उनके साथ क्या हो सकता है और क्या होगा, इसके बारे में वो खुलकर बात करते हुए नजर आए हैं। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा दिल्ली दंगा। जब दिल्ली दंगा हुआ था, दिल्ली में फसाद हुआ था, तो कई लोगों के नाम सामने आए थे, खासकर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के नाम सामने आए थे कि इनकी वजह से जो है ये फसाद हुआ है। इन पर आरोप लगा था, कहा जा रहा था कि इनके ही भड़काऊ भाषण की वजह से ये सब कुछ हुआ, क्योंकि उन्होंने हेट स्पीच बोला, हेट स्पीच दिया, इसी वजह से ये सब कुछ देखने को मिला। खैर, ये तो बात की बात है कि इस पर क्या जांच हुआ, कितना पड़ताल हुआ, किस पर एफआईआर हुआ, किस पर नहीं हुआ, ये तो आप सब अच्छे से जानते हैं। और दिल्ली दंगा में कितने लोगों को आरोपी बनाया गया और कितने लोगों को जेल में डाल दिया गया, और अभी तक कई लोग सालों से सलाखों के पीछे हैं, ये भी आप जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली दंगे के समय 3 लोगों के नाम काफी ज्यादा चर्चित हुए, काफी ज्यादा चर्चा में आए। अब वो 3 लोग कौन हैं, ये भी आपको याद होगा, पता होगा। चलिए, याद नहीं है, भूल गए तो मैं याद दिला दूं। ये 3 नाम है बीजेपी के ही नेताओं के, बीजेपी के मंत्री के, बीजेपी के विधायक के। जी हाँ, सबसे पहला नाम अनुराग ठाकुर का, जिन्होंने एक नारा लगाया था, देश के गद्दारों को डैश 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 करके। ये नारा खूब वायरल भी हुआ था। हालांकि उस वक्त ये मंत्री नहीं थे, उस वक्त जो है बीजेपी में थे, सिर्फ सांसद थे। लेकिन अब, जी हाँ, अब इनको लेकर, और इनके जो 2 साथी है उनका भी नाम प्रवेश वर्मा, नाम तो याद होगा। अभी मुसलमानों का बहिष्कार करा रहे थे कुछ महीने पहले कि उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, कस्में खिला रहे थे। और तीसरा जो नाम है कपिल मिश्रा, जिसको बीजेपी ने प्रमोशन कर दिया है, अब वो प्रमोशन जो है वो प्रमोट हो गए हैं। तो ये 3 नाम जो है आप जान रहे हैं, इनके तीनों भड़काऊ बयान भी आपको याद होंगे। अब इसी को लेकर दिल्ली दंगा का जब सुनवाई चल रहा था, तो जस्टिस मुरलीधरन, जी हाँ, मुरलीधरन ने कहा था कि इन लोगों पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया गया, इन लोगों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुआ। और खैर, एफआईआर तो हुआ ही नहीं है, लेकिन एफआईआर इन लोगों के ऊपर नहीं हुआ, उल्टा जो जस्टिस मुरलीधरन है उनका तबादला हो गया। और ये अब बहुत महीनों बाद अपनी जो भड़ास है वो निकालते हुए नजर आ रहे हैं और खुलकर अपनी बयानबाजी जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी आप बीती बताते हुए नजर आ रहे हैं, और कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे फैसले में ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या दिक्कत थी जिसने सरकार को परेशान कर दिया। मेरी जगह कोई और भी जज होता तो वो भी ऐसे ही करना चाहिए था, उसको ऐसा ही करने को के लिए वो बोलते हैं। ये जस्टिस मुरलीधरन कह रहे हैं, जस्टिस मुरलीधरन का ये बयान है। अब आप सोचिए दोस्तों कि कितना प्रेशराइज हुए हैं ये जज हैं। ये आम जनता का तो आप छोड़ दीजिए कि वो इंसाफ मांगने के लिए जाएंगे तो उनके साथ इंसाफ होगा नहीं होगा, क्या होगा, ये तो बात की बात है। क्योंकि जब जब बीजेपी के नेताओं का नाम आ जाता है तो वैसे भी केस हल्का हो जाता है। ये मैं नहीं, बल्कि विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि जहां बीजेपी का नाम आता है, उनके नेताओं का नाम आता है, केस हल्का, एफआईआर भी नहीं लिखी जाती है। लेकिन अब जस्टिस साहब खुलकर कह रहे हैं कि दिल्ली दंगा के दौरान सुनवाई करने वाले जस्टिस मुरलीधरन ने कहा, भड़काऊ बयान देने वाले 3 बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में जो है इतनी देरी क्यों, उन्होंने नाराजगी जताई थी। और वो 3 नेता थे अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा। उन्होंने पुलिस से भी पूछा था कि आपने अब तक इन लोगों पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया, क्यों नहीं इनके बयान को आधार बनाकर एफआईआर दर्ज की गई। और फिर इनका तबादला हो गया। जैसा कि खबरों की अगर मैं बात करूं कि इनका ट्रांसफर कर दिया गया है। देखिए, मोदी राज में
सच और न्याय की परिभाषा क्या है, इसके बारे में मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन आपको समझना होगा कि सच और झूठ का जो फासला है वो कितना ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा पास आ चुका है, कितना ज़्यादा जो है लोगों के बीच में जो सच और झूठ की लड़ाई है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। अगर आप सच बोलेंगे, सच का साथ देंगे, तो आपको एक सेकंड नहीं लगेगा देश का गद्दार, देश विरोधी बोलने में। फटाक से आपको देश का गद्दार, देश का विरोधी बता दिया जाएगा। और खासकर आपका उर्दू नाम हो तो उसमें तो और देरी नहीं लगता, उसमें तो 5G के स्पीड से काम करना शुरू कर दिया जाता है। तो ये सब कुछ हो रहा है हमारे देश में और कहा जाता है कि हम तो कुछ करते ही नहीं है, हम तो बहुत पारदर्शिता के साथ काम करते हैं, हमारी सरकार की इतना पारदर्शिता तो कोई रखता ही नहीं है। सोचिए, जज साहब खुद कह रहे हैं, इनकी बात भी गलत होगी क्या? ये भी देश के गद्दार, देश विरोधी हैं? दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।